हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो सेट टॉप बॉक्स की जो डिश होती है उसको किस तरह से आप असेंबल कर सकते हैं उसके ऊपर है। क्योंकि जब आप नया सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो उससे जो कंपनी है वो असेंबल अपना सर्विस पर्सनल जो होता है उनका उसे भेज के आपको असेंबल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि क्लाइमेट की एडवर्स कंडीशंस की वजह से आपकी जो डिश है वो लगभग 8-10 साल में ख़राब हो जाती है। तो आपको एक नई डिश या एलएनबी लेनी पड़ती है। तो इसे किस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि जब आप अलग से ये डिश और एलएनबी लेंगे तो उसके लिए आपको बंदा जो होता है अलग से बुलाना पड़ता है और वो आपसे कॉस्ट लगभग 400-500 रुपये ले लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इससे आसानी से आप खुद ही घर पे सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलएनबी की। तो ये एलएनबी जो है ये लगभग 150 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी, और इससे थोड़ी हैवी अगर आप चाहेंगे तो वो लगभग 300-350 रुपये की मिल जाती है। लेकिन नॉर्मल जो चाइनीज़ चलती हैं वो लगभग यही चलती हैं। तो इनके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है इनसे कोई मतलब नहीं होता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। आप कोई भी देख लीजिए तो इसमें HD और 4K और ये सब लिखा होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल इसका जो वर्किंग होती है वो चैनल जो आपके सैटेलाइट से जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें कैच करना होता है। तो इसमें 4K और 5K और 3D हो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो इससे बेफिक्र रहें अगर नहीं भी लिखा है तो ये जो आपको 100-150 में जो एलएनबी मिलेगी इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है। ये लगभग 3-4 साल में ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप अच्छी लेना चाह रहे हैं तो लगभग 350-400 की ले लीजिए। और लेने से पहले जब आप एलएनबी को देखेंगे तो इसमें नंबरिंग देख लीजिएगा। जैसे नंबर इस पर पड़े हुए हैं तो नंबर ज़रूर पड़े होने चाहिए, ये आपको एलएनबी को सेट करने में आपको ईजी रहेगा। अगर बिना नंबर वाली है तो उसे मत लीजिएगा। तो जैसे इसमें -20 +20 और 0 करके इस तरह से जो पूरा दिया हुआ है इसे देख लीजिएगा। तो और एक इसमें ये सॉकेट दिया हुआ होता है और पीछे इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। लेकिन वही जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो इसे कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल एलएनबी है। और इसके अलावा एक 2 सॉकेट की भी एलएनबी आती है, तो वो मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे 2 सेटअप बॉक्स लेने पड़ते हैं। मेरे पास पहले से सेटअप बॉक्स है तो मुझे खाली एक ही को सेट करना है, इसलिए मैंने सिंगल एलएनबी ली है। और इसके ऊपर का ये जो कवर है ये कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसलिए भी आपको एलएनबी चेंज करना होती है। इसके बाद जो है एलएनबी के बाद जो मेन आपका है वो डिश होती है। तो डिश को आपका जो ज़ंग वगैरह लगती है तो 8-10 साल में लगभग ये ख़राब हो जाती है। इसमें जो मटेरियल होता है, तो ये डिश जो है ये लगभग मुझे जो पड़ी है मार्केट से लगभग 400 रुपये के अंदर पड़ गई है, और 100 रुपये की लगभग एलएनबी, तो ये 500 रुपये में दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब डिश को आपको किस तरह से पहचानना है, डिश कई क्वालिटी की आती है। जैसे आप देख रहे होंगे साइड से थोड़ी ख़राब हो रही है, यहाँ से जंग खा रही है। तो ये जो है बी कॉपी है, एयरटेल की नहीं है, एयरटेल लिखा है लेकिन एयरटेल की बी कॉपी है। एक इससे भी हल्की आती है सी कॉपी, वो लगभग आपको 300-350 रुपये में मिल जाएगी। और ये बी कॉपी है तो ये आपको लगभग 400-450 रुपये में मिल जाएगी। और जो ओरिजिनल होती है वो भारी होती है, उसमें जिंक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो जंग इतनी जल्दी उस पर पेंट उसका ख़राब नहीं होता है, तो वो आपको 600-650 रुपये की लगभग मिलेगी। तो नॉर्मल बी क्वालिटी की सही होती हैं, आराम से 10 साल से ऊपर आपकी चल जाती हैं, तो इसे आप ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके फिटिंग पार्ट्स की, तो इन्हें किस तरह से असेंबल करना है। और उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के और भी जो वीडियोज़ हैं मैं फ्यूचर में जो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसमें कई तरह के आपके पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं। ये पार्ट जो है इसमें आपको एक एरो दिख जाएगा, उससे का एरो का मतलब है इसे ऊपर की साइड में रखना है। तो इसे हमें अपनी जो डिश होती है इसमें पहले से 4 जो होल्स बने हुए होते हैं उसे इस पर सेट करना होता है। तो इसे हम पलट लेते हैं अपनी जो डिश को, और उसके ऊपर इसे रख के इसके जो नट बोल्ट जो इसके साथ दिए हुए हैं पूरी एसेसरीज़, और उस नट बोल्ट को हम पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाए कहाँ पे हमें छोटा लगाना है कहाँ पर बड़ा लगाना है। तो इसे पहले हम अलग अलग बांट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 4 रॉवल प्लग जो होते हैं ये ड्रिल करने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आपको दीवार पे या अपने जो छत है उस पे लगाने के लिए। और इसको रॉवल प्लग में कसने के लिए आपको ये 4 स्क्रू दिए हुए होते हैं। तो इन 4 रॉवल प्लग और 4 स्क्रू को हम अलग रख देते हैं, ये लास्ट का काम है हमारा। और इसके बाद ये बड़े वाले नट बोल्ट जो हैं ये हम अलग कर लेते हैं, और इसके साथ छोटे भी दिए होंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले हम जो बड़े हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। कुछ जगहों पे हम बड़े यूज़ करेंगे और कुछ जगहों पे हम छोटे वाले जो हैं उन्हें यूज़ करेंगे, तो मिक्सअप नहीं हो जाए इसलिए हम अलग अलग कर लेते हैं इन्हें। और इसके बाद ये छोटे वाले जो हैं इन्हें भी हम अलग कर लेते हैं, तो इसे हमें पहचानने में इससे आसानी हो जाएगी। और इसके बाद कुछ लंबे वाले स्क्रू जो हमारे दिए हुए हैं इन्हें हम अलग कर लेते हैं, 3 के लगभग वो हैं। और 2 ये छोटे एलएनबी होल्डर के दिए हुए हैं, इन्हें भी हम अलग कर लिए हैं।
और ये LNB होल्डर है, ये LNB हम लास्ट में लगाएंगे, तो ये LNB होल्डर के लिए है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं LNB और LNB होल्डर को, क्योंकि लास्ट का काम है बिल्कुल। और इसके बाद एक जो होल्डर ये तरह का जो दिया हुआ है, ये लगभग ट्रायंगल टाइप का जो होता है, इसे आपको पाइप के साइड में लगाना होता है। इसका भी कोई काम नहीं है। और ये गोल जो होल्डर दिया हुआ है, इसका भी कोई काम नहीं है। साइड की दो जो पत्तियां हैं, इनका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। और ये जो LNB की आर्म जो है, इसका कोई अभी काम नहीं है। ये मेन जो पाइप है इसका भी कोई काम नहीं है। पहले हम जो हमने जो पीछे का जो इसका ब्रैकेट है उसे सेट करना है पहले। तो पहले हम उसे नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाले जो हमारे नट हैं और बोल्ट हैं उन्हें ले लेंगे। तो ये मैंने बोल्ट ले लिए हैं। बोल्ट नीचे से आप इसमें लगा के इस पे टाइट कर देंगे। तो ये चारों जो नट और बोल्ट हैं ये मैंने लगा दिए हैं। और इन्हें लगभग आपका जो मोस्टली जो होता है 10 नंबर का जो स्पैनर होता है, उस 10 नंबर के स्पैनर से आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो ये चारों के नट मैंने लगा दिए हैं। अब 10 नंबर का स्पैनर लेके मैंने बिल्कुल टाइट कर दूंगा, ताकि ये जो ब्रैकेट है ये अपनी जगह फिक्स हो जाए। तो ये पूरी तरह से मैंने टाइट कर दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एक जो हमारा पाइप होल्डर होता है उसकी। तो पाइप होल्डर के लिए आपको जो एक अलग से गोल जो ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारा पाइप होल्डर है। इसमें आपको 3 स्लॉट्स दिख रहे हैं। इसमें आपको 3 बड़े वाले जो हमारे बोल्ट हैं उन्हें डालना है। तो तीनों बोल्ट को डाल के इनके नट को टाइट कर दिया जाएगा इसमें। लेकिन इसे हम बिल्कुल ही फुल टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेटिंग के काम आता है। तो जब हमारी डिश सेट हो जाएगी तब हम इसे फुल टाइट करेंगे। फ़िलहाल हम इसे इसमें लगा के और इसके ब्रैकेट में हम इसे फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये डायरेक्शन जब फिक्स हो जाएगी हमारी तब हम करेंगे। और इसके साइड में आपको ये 2 दिख रहे होंगे, इसे आपको इस ब्रैकेट में लगाना है। तो इसके लिए आपको एक बड़ा और 2 छोटे चाहिए होंगे। तो एक बड़ा जो नट बोल्ट है वो मैंने ले लिया है। तो ये बड़ा वाला बोल्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऊपर की साइड से, और इसे ब्रैकेट की साइड से निकाल लेंगे। तो ये मूविंग का काम आएगा, इसे हम ऊपर नीचे मूव कर सकेंगे। और छोटे वाले जो हमारे बोल्ट हैं उन्हें हम दूसरी साइड में लगाएंगे, जो नीचे की तरफ है हमारी मूविंग जो आर्म रहेगी। अब नीचे का जो पोर्शन है इसके दोनों साइड में हम 2 छोटे वाले लगाएंगे। तो ये बोल्ट के ऊपर मैंने नट कस दिए हैं। अब दूसरी साइड में भी एक छोटा बोल्ट डाल देंगे हम, और उसके नट को टाइट कर देंगे। और इसे हमें फुल टाइट नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसे सेट करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको असेंबली बता रहा हूँ। सेटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, किस तरह से इसे सेट करना है, किस एंगल पे इसे सेट करना होता है, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें सेट करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद आप ये पाइप ले लेंगे। इसमें जो 2 साइड में होल दिए हुए हैं, ऊपर वाला प्लेन होता है, तो ऊपर वाले को हम इस ब्रैकेट में लगा देंगे। जो हमारा पाइप होल्डर है इसमें हमने लगा दिया है। और पीछे की तरफ जो होल हैं उसमें हमने जो पहला वाला होल है, इसमें हमें ये 2 पत्तियाँ जो इसकी साइड दी हुई हैं, इसकी सपोर्टिंग आर्म्स जो हैं, हम इसकी सपोर्टिंग आर्म्स इसमें लगा देंगे। और लंबा वाला एक बोल्ट लेके हम उसे इसमें कस देंगे। तो अब ये जो नट है मैंने इसके ऊपर टाइट कर दिया है। और इसके बाद जो इसकी लास्ट में जो बेस वाला जो होल दिया हुआ है, उसमें हम वो जो हमारा ट्रायंगल एक पार्ट था इसे लगाएंगे। और इसमें भी हम बोल्ट डाल के इसके ऊपर नट से टाइट कर देंगे। तो ये हमारी लगभग असेंबली तैयार हो चुकी है। अब हमारी जो LNB की आर्म है सिर्फ वो रह गई है। तो इस LNB की आर्म को हम अब सेट करेंगे। तो इसमें एक साइड में 2, एक साइड में एक आपको होल दिख रहा होगा। ये 2 साइड जो ब्रैकेट में लगेंगी, किसी में भी सेंटर में से दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें हमें नीचे से लेना है। तो ये दोनों जो हमारे होल हैं, हम ये दोनों होल ब्रैकेट में लगा देंगे। इसके लिए अब हम इसका जो पाइप है उसे अलग कर लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि सेटिंग में फिर हमें परेशानी आएगी। और इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ये 2 होल दिख रहे होंगे। इन होल में इसकी जो आर्म है इसके होल्स को मिला के इसमें आपको जो बड़े वाले जो नट बोल्ट हैं उन्हें लगाना है।
तो ये दोनों लगाने के बाद, इसे टाइट करने के बाद, हम इसका जो पाइप है इसे वापस से इसकी जगह पे लगा देते हैं। ये हमारी पूरी तरह से असेंबली तैयार हो गई। अब हमारा जो लास्ट काम है वो हमें एलएनबी को इसके ऊपर लगाना रह गया है, बस एक लास्ट जो हमारा काम है। तो ये जो आपको होल दिख रहा है, इसमें एलएनबी होल्डर जो है आपका, उसे आप ले लेंगे। और एलएनबी होल्डर में एक आपको प्लेन साइड होगी और एक में एक होल दिया हुआ होगा। उस होल वाली साइड पे इसे आपको लगाना है। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगा के एक नट बोल्ट की सहायता से इसे भी कस देंगे। तो ये जो होल्डर है इसे मैंने टाइट कर रहा हूँ इसके ऊपर। और ऊपर वाला पार्ट, इसे पहले हम एलएनबी लगाएंगे इसमें, एलएनबी के बाद ऊपर वाला पार्ट जो है उसे टाइट करेंगे। और एलएनबी की सेटिंग किस एंगल पे करनी है, कौन सी आपकी कंपनी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर कंपनी की सेटिंग जो होती है सैटेलाइट की वो अलग अलग होती है। तो कौन सी डिग्री पे, कितने डिग्री पे आपको रखना है, कौन से डिग्री पे एलएनबी रखनी है और कितने डिग्री पे आपको जो आपकी डिश है उसे सेट करना है, इसके लिए मैं अलग से एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल मैंने असेंबली के ऊपर ये वीडियो बनाया है ताकि आप अपने घर में इजीली आसानी से इसको सेट कर सकें। इसके जो हमारे स्क्रू थे हम इसे टाइट कर देंगे इनसे। और ये जो एलएनबी होती है इसे ना ज़्यादा आगे रखिएगा ना ज़्यादा पीछे रखिएगा, सेंटर में रहती है। इसे मैं बताऊंगा आपको बाद में अगले वीडियो में। तो ये हमारी पूरी तरह से सेट हो गई है। तो इस तरह से आप पूरी जो डिश है उसे घर में ही आसानी से सेट करके दीवार में लगा सकते हैं अपनी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये 0 पे 0 रहना चाहिए, और जैसी कंपनी हो उस हिसाब से इसका डिग्री एंगल जो होता है वो सेट करते हैं। तो 0 इसी मारे मैंने आपको बताया था नंबरिंग, एलएनबी में नंबरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो किस तरह से आपको 0 सेट करना है, 20 सेट करना है, 25 पे सेट करना है। तो इसलिए जब भी आप एलएनबी लें तो वो नंबर वाली आप एलएनबी लीजिएगा। तो यहाँ मैंने पूरी तरह से आपको इसे समझाने की असेंबली को कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।